पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है। एसआईआर के बाद हुई फर्स्ट फेज वोटिंग में 91.8% लोगों ने वोट किया, 91.8%। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एसआईआर के बाद जिस सीट में सबसे ज्यादा वोटर्स डिलीट किए गए थे, वहां 95% से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट देखा गया। इससे समझ आता है कि यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरा एनालिसिस किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई दामिनी नाथ और अत्तरी मित्रा की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल में पहले फेज में 91.78% वोटिंग हुई है, 91.78%, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा टर्नआउट बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारी टर्नआउट है, बल्कि पूरे भारत के लिए ही ऐसा वोटर टर्नआउट एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब इस आंकड़े की अहमियत समझिए। ये चुनाव उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद हो रहा है जिसमें वोटर लिस्ट से करीब 11% नाम हटा दिए गए हैं। यानी बंगाल के लाखों वोटर्स इस वोटिंग से बाहर हुए। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 27,10,000 लोग अभी भी लिम्बो में हैं, यानी उनकी अपील्स अभी भी ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। वो अपील जो उन्होंने एसआईआर से अपना नाम डिलीट किए जाने के खिलाफ की थी और चाहते थे कि उनको वापस वोटिंग में शामिल किया जाए, वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। इन मामलों का निपटारा किए बगैर ही चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई और इनमें से जेन्युइन केस भी अगर कुछ हुए तो वोट नहीं दे पाए। उनके अलावा जिन लोगों के नाम लिस्ट में बचे हुए थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। नतीजा ये रहा कि टर्नआउट बहुत हाई आ गया, बहुत भारी। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। ग्राउंड से जुड़ा डेटा देखिए। पहले फेज में 294 में से 152 सीटों पर वोटिंग हुई। 1478 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। 44,376 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग की गई। बाकी सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। यानी अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें कुछ ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे ऐतिहासिक कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इसे हिस्टोरिकल कंपैरिजन के जरिए भी समझते हैं। 2011 में 84.33% टर्नआउट रहा जब ममता बनर्जी सत्ता में आई। 2021 में ये घटकर 81.56% पर आ गया और इसके बाद अब 2026 में ये टर्नआउट 91.78% तक पहुंच गया। फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, 91.78% फर्स्ट फेज पहले चरण में, यानी क्लियर जंप। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां क्या हुआ। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज वो सीट है जहां एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट डिलीट किए गए थे, मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट। और इसी सीट में पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट देखा गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहां शाम के 5 बजे तक 95.34% वोटर टर्नआउट दर्ज हुआ, यानी 95% से भी ज्यादा। इसके अलावा बाकी सीट्स जहां इसी तरह भारी वोटर्स डिलीट किए गए, उनके भी आंकड़े देखिए। लालगोला में 95% से ज्यादा रहा, 95.07%। भगवान गोला में 91.31%, रघुनाथपुर में 88.69% यानी 88.69%, फरक्का में 94.61% यानी 94.61%। सीधी सीधी तस्वीर है कि जहां जहां इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के जरिए वोटर्स के नाम डिलीट किए हैं, वहीं पर वोटर टर्नआउट में बहुत जबरदस्त उछाल देखी गई है। हम लोग मैथ साइंस में इसे इस फॉर्मूले से कह सकते हैं कि वोटर डिलीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोटर टर्नआउट। जितना ज्यादा वोटर्स डिलीट, उतने ज्यादा वोटर टर्नआउट। हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। ऐसे में कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि इस रिलेशन को महज इत्तेफाक या कोइंसिडेंस कह देना आसान नहीं है, क्योंकि डेटा इत्तेफाक पर नहीं, साइंस पर काम करता है और साइंस पूछती है रीजनिंग। जब रीजनिंग करेंगे तो बहुत से रीजंस आएंगे और इन्हीं रीजंस में एक रीजन सिक्योरिटी से भी जुड़ा आया। इलेक्शन कमीशन ने इस बार सुरक्षा बलों का हैवी डिप्लॉयमेंट किया था इसी सिक्योरिटी के लिए। सीएपीएफ के करीब 2,40,000 जवान तैनात किए गए। 152 जनरल ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई गई। पुलिस के भी 58 ऑब्जर्वर्स लगाए गए। इनके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षा तो थी ही अलग से। इन्हीं में से ईसीआई के एक स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर सुब्रता गुप्ता ने कहा, वोटिंग ज्यादातर हिंसा मुक्त रही, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर। उन्होंने आगे कहा, हम हर कंप्लेन पर एक्शन लेते रहे। ईवीएम से जुड़े मामलों पर भी निर्देश दिए गए और लॉ एंड ऑर्डर के मामलों पर सीएपीएफ की क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी तुरंत रिस्पॉन्ड कर रही थी। ये हुई वो बात जो वोटिंग के दिन हुई, लेकिन वोटिंग से पहले एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहा जो अभी भी थमा नहीं है।
क्योंकि वोटर्स डिलीट होने के चलते इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल बने हुए हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में एसआईआर का अपना अप्रोच अलग रखा था। इस बार की प्रोसेस कुछ यूं थी, डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन हुआ, सभी वोटर्स को फॉर्म्स सबमिट करने पड़े। कुछ कैटेगरीज को तो 13 डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ देना पड़ा। ये बताता है कि इस एसआईआर में वेरिफिकेशन का लेवल कितना सख्त था और यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन मामला अभी भी वहां पेंडिंग है। इस बीच पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट से 27,10,000 नाम डिलीट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस में सुनवाई करने से पहले ही फैसला दे रहा है, यानी पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा है कि एक शख्स वोटर नहीं है, फिर उस शख्स को अपील दाखिल करनी पड़ रही है, तब जाकर कहीं उसकी सुनवाई हो रही है, तब जांचा जा रहा है कि उसका नाम डिलीट करने का फैसला सही था या नहीं था, उसकी तब सुनवाई हो रही है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। हालांकि कोर्ट ने वोटिंग की तारीख पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए 23 अप्रैल को अपनी फिक्स्ड डेट के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो गई है। इसका टर्नआउट देखकर सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने कहा है कि एसआईआर में चुनाव आयोग के लाखों वोटर्स डिलीट कर देने के बावजूद बंगाल की जनता ने इतना भारी वोटर टर्नआउट दिया है, अब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। बंगाल के लोगों ने इतनी वोटिंग इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये असल में उनका आखिरी मौका हो सकता है। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह का इस आंकड़े पर कहना है कि टीएमसी के करप्शन और गुंडागर्दी का सूरज डूब चुका है। यानी इन आंकड़ों को देखकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे का नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में किसकी जीत होती है ये 4 मई को पता चलेगा, जब बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।